नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके पास आए हैं नए सेशन में नया टॉपिक लेकर के और कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट 2 आ रही बात समझ में। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के उपयोग, कहाँ कहाँ कंप्यूटर यूज किया जाता है। आज के डेट में कंप्यूटर का हर एक सेक्टर में हर एक डिपार्टमेंट में यूज किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। तो कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज किया जाता है ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने चैनल में। आपका स्वागत करते हैं पार्थवी अचीवर में। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि यूजेज ऑफ कंप्यूटर क्या क्या हैं। ठीक, तो पहला हमारा सेक्टर है एजुकेशन सेक्टर। शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा योगदान है। आज के डेट में देख रहे हैं, जो विंटर वेकेशन हो जाती हैं, समर वेकेशन हो जाती हैं, उस टाइम हम क्या करते हैं, गूगल मीट या किसी एनी अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करते हैं। क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लास रन करते हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं, एजुकेशन का ही पार्ट है। अगर हमारे पास कंप्यूटर ना हो, मोबाइल ना हो, तो हम एजुकेशन के सेक्टर में थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो हम देखेंगे कंप्यूटर किस किस सेक्टर में कैसे कैसे रोल प्ले कर रहा है और उस डिपार्टमेंट को बहुत आगे ले जाने का कार्य कर रहा है। तो देखिए, कंप्यूटर आर यूज फॉर ऑनलाइन क्लासेस। कंप्यूटर आज के डेट में ऑनलाइन क्लास में यूज किया जाता है। ई लर्निंग, अगर हमको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां से हम डिस्टेंस कोर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, डिस्टेंस कोर्स। अगर हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां हम डिस्टेंस कोर्स कर रहे हैं, घर बैठे कोई डिग्री या नॉलेज ले रहे हैं, तो वो भी चीज़ें ई लर्निंग का एक प्लेटफॉर्म में आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स लर्निंग, रिसर्च, अगर हमको रिसर्च करना है, वो डिपार्टमेंट डॉक्टर का हो, इंजीनियर का हो या साइंटिस्ट का हो या एनी प्रोफेसर का। आज के डेट में अगर हमको डॉक्टर की डिग्री भी लेनी होती है तो वो रिसर्च का एक सेक्टर हो जाता है। पीएचडी स्कॉलर जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक रिसर्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जब थेसिस लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो क्या करते हैं, रिसर्च करने के बाद अपने थेसिस को कलेक्ट करके सबमिट करते हैं। और ये सब काम किसके वजह से हो पाता है, कंप्यूटर की वजह से। एग्जाम एंड प्रेजेंटेशंस, आज के डेट में देख रहे हैं ना, कोई भी फॉर्म भरना हो तो ऑनलाइन ही भरा जाता है। अगर लेखपाल का फॉर्म ही ले ले तो क्या किया जा रहा है, ऑनलाइन भरा जा रहा है। एक समय था जब ये सारी चीजें ऑफलाइन की जाती थी, एक फॉर्म भरे जाते थे, फॉर्म को सबमिट किया जाता था, चालान कटाई जाते थे, बैंक में जाना पड़ता था, लाइन लगाने पड़ती थी। ये सारे प्रोसेस क्या हो गए, सिमट के एक कंप्यूटर के वजह से एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। आ रही बात समझ में। अगर ये कंप्यूटर नहीं था, उस समय था बट उतने लोग अवेयर नहीं थे। ठीक, तो कंप्यूटर है यूज फॉर ऑनलाइन क्लास, लर्निंग, रिसर्च, एग्जाम एंड प्रेजेंटेशन। कंप्यूटर का उपयोग ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, ई लर्निंग के लिए, किसी भी तरह का शोध या रिसर्च करने के लिए, परीक्षाओं और प्रेजेंटेशन के लिए भी किया जाता है। आ रही बात समझ में। दूसरा सेक्टर है ऑफिस वर्क। अगर हम किसी ऑफिस में कार्य करते हैं, कार्यालय कार्य करते हैं, यूज फॉर टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स, मेकिंग रिपोर्ट्स, ईमेल, डेटा स्टोरेज एंड अकाउंटिंग। हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो क्या करते हैं भाई, ऑफिस में हम डॉक्यूमेंट भी बना लेते हैं। वो डॉक्यूमेंट हमारा स्प्रेडशीट से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, स्प्रेडशीट से, पावर पॉइंट से, ठीक, या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। बहुत तरह के क्या है, मोड्स हैं जिनसे हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मेकिंग रिपोर्ट, हम एक रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक, ईमेल का डेटा भेजने का कार्य करते हैं, जिसमें हम बहुत तरह का, जैसे टू सीसी, बीसीसी, कंपोज, बहुत सारे फैसिलिटी को रीड करते हैं। डेटा स्टोरेज एंड अकाउंटिंग, ठीक है, ऑफिस कार्य में ये सब चीज कंप्यूटर के हेल्प से हम कर लेते हैं। दस्तावेज टाइप करने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए, सेंड करने के लिए, ठीक, लेखा कार्य करने के लिए, बहुत तरह की बहुउपयोगी पर्पज के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। थर्ड सेक्टर हम लेंगे बिजनेस, व्यापार का सेक्टर। आज के डेट में देखा जाए तो व्यापार में भी क्या किया जा रहा है, कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा रोल प्ले हो रहा है।
पहले के समय में कंप्यूटर नहीं था तो लोगों को व्यापार करने के लिए उस जगह पे जाना होता था, आना होता था। आज के डेट में व्यापार भी वर्क फ्रॉम होम हो चुके हैं एक तरह से। जो भी उसका ओनर होता है, मालिक होता है, वो एक ही प्लेस पे रह के सबको कंट्रोल कर सकता है। अरे बात समझ में। कंप्यूटर हेल्प इन बिलिंग, अगर आप देख लेंगे तो कंप्यूटर के हेल्प से हम बिलिंग करने के लिए क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। एक पर्ची काटते हैं, एक रिसीविंग काटते हैं, जिससे कस्टमर को क्या होता है, खेत होता है कि हाँ भाई जिस दुकान पे जिस व्यापार से हम कनेक्टेड हैं वो क्या है, जेन्युइन है। एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑनलाइन मार्केटिंग एंड बिजनेस एनालिसिस, बिलिंग, स्टॉक प्रबंधन, ऑनलाइन मार्केटिंग और व्यापार विश्लेषण में कंप्यूटर सहायक होता है। ठीक है। अगर मान लीजिए आपका किसी भी तरह की प्रॉफिट हो रही है, लॉस हो रही है, तो आप बहुत तरह की रिकॉर्ड बनाएंगे। वो रिकॉर्ड आपका मैनुअली हो सकता है, क्या हो सकता है, मैनुअली। और हो सकता है आप मैनुअली रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ आपको प्रॉफिट ज्यादा समझ में ना आए, आपको लॉस ज्यादा समझ में ना आए। बट अगर हम उसको कंप्यूटर के साथ विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हमको वो चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आने वाली है। ठीक। तो कंप्यूटर का हम एजुकेशन सेक्टर में, ऑफिस वर्क में, बिजनेस सेक्टर में यूज करते हैं और बहुत सारे सेक्टर में करते हैं। आइए देखते हैं। नेक्स्ट है बैंकिंग सेक्टर। ठीक है। कंप्यूटर का कहाँ कहाँ यूज होता है, तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है बैंकिंग सेक्टर। यूज फॉर अकाउंट मैनेजमेंट, एटीएम सर्विसेज, ऑनलाइन बैंकिंग एंड ट्रांजेक्शन। देखिए आज के डेट में कंप्यूटर का जो टर्म ले लिया जाए, जिसको हम एक डिजिटल इंडिया के नाम से जानते हैं, डिजिटल इंडिया जो बोलते हैं भाई, ये आज के डेट में हमको कितना अवेयर कर दी है, यू नो वेरी वेल। हम 24/7 24 घंटे 7 दिन काम कर सकते हैं, वो दिन हो या रात। ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर के आ जाने की वजह से हम 10 AM से 4 PM तक डिपेंड नहीं है, टाइम बाउंडेशन नहीं है, हम कभी भी ट्रांजेक्शन जैसा कार्य कर सकते हैं। यूज फॉर अकाउंट मैनेजमेंट, एटीएम सर्विस, ऑनलाइन बैंकिंग एंड ट्रांजेक्शन, खाता प्रबंधन, एटीएम सेवाओं, ऑनलाइन बैंकिंग और लेन देन में कंप्यूटर का उपयोग होता है। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट हमारा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को बोला जाता है संचार। जो हम बात कर रहे हैं, हमारा बात आप तक पहुंच जाता है, तो हम बात करने वाले जो हैं, हम अपने बात को कर रहे हैं, मीन्स व्हाट, आई एम अ सेंडर। मैं बोल रहा हूं तो मैं सेंडर हूं, मैं ही भेजने वाला हूं। और जो आप मेरी बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो, मीन्स व्हाट, यू आर अ रिसीवर। लेकिन सेंडर और रिसीवर के बीच में यही चीजें नहीं होती है, एक कम्युनिकेशन साइकिल चलता है जिससे संचार होता रहता है। कंप्यूटर आर यूज फॉर ईमेल, वीडियो कॉलिंग, मैसेजिंग एंड सोशल नेटवर्किंग। कंप्यूटर के माध्यम से हम क्या क्या चीजें कर लेते हैं आज के दौर में, तो हम इलेक्ट्रॉनिक मेल करते हैं, मेल को भेजना हो या मेल को प्राप्त करना हो, हम कंप्यूटर के कम्युनिकेशन के वजह से कर लेते हैं। कम्युनिकेशन का पार्ट है कि हम ईमेल से भी क्या करते हैं, टेक्सटुअल मैसेज करके बात करते हैं, एक रिकॉर्ड का सेंडिंग करते हैं, रिकॉर्ड का रिसीविंग करते हैं, हम वीडियो कॉलिंग भी करते हैं, कम्युनिकेशन ही हो रहा है ना, वर्चुअली वीडियो कॉलिंग। मैसेजिंग, हम जो भी चैट का काम करते हैं मैसेजिंग के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एंड सोशल नेटवर्किंग, जैसे कि इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक, ये सब क्या आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। ईमेल, वीडियो कॉल, मैसेजिंग, सोशल नेटवर्किंग के लिए कंप्यूटर का हर तरह से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवा। यूज इन हॉस्पिटल फॉर पेशेंट रिकॉर्ड्स, डायग्नोसिस, मेडिकल टेस्ट एंड रिसर्च। अस्पतालों में मरीजों का जो रिकॉर्ड होता है कि मरीज का क्या नाम है, मरीज का एड्रेस क्या है, मरीज का फैमिली में कंटेंट क्या है, मरीज का एज क्या है, ओवरऑल मरीज का जो पेशेंट का जो रिकॉर्ड बना के सेव करके रखा जाता है, वो काम किसके वजह से हो पाता है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। अगर किसी भी मरीज का डायग्नोसिस किया गया है, किस किस तरह की ट्रीटमेंट की गई है, जैसे देखिए एमआरआई हुआ, ईसीजी हुआ, ईजी हुआ, ये सब चीजें किसके वजह से हो पाती है, ड्यू टू द कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर ना हो तो ये मशीन
नहीं काम कर पाएंगी। कंप्यूटर का ही सेकेंड पार्ट मशीन में हो गया कि टोटल तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मेडिकल टेस्ट ये सब चीजें मेडिकली क्या होती है, कंप्यूटर के हेल्प से हो पा रहा है। एंड रिसर्च, रिसर्च भी मेडिकल डिफेंस सेक्टर में, सॉरी, मेडिकल सेक्टर में, हॉस्पिटल सेक्टर में क्या होता है, रिसर्च भी किया जाता है इन द प्रेजेंस कंप्यूटर। अस्पतालों में मरीजों का रिकॉर्ड, जांच, मेडिकल टेस्ट और शोध के लिए कंप्यूटर का उपयोग होता है, प्रयोग किया जाता है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट स्लाइड, इंटरटेनमेंट, मनोरंजन। अगर हम कंप्यूटर को ले लें तो कंप्यूटर के हेल्प से हम मनोरंजन भी करते हैं। कंप्यूटर आर यूज फॉर गेम्स, कंप्यूटर के हेल्प से आज के डेट में गेम प्ले किया जा रहा है। कंप्यूटर के हेल्प से मूवी देखा जा सकता है, मूवी बनाई जा सकती है, एक म्यूजिक सुना जा सकता है, म्यूजिक सुनाया जा सकता है, म्यूजिक क्रिएट किया जा सकता है, म्यूजिक कंपोज किया जा सकता है, उसके सारे स्वर बनाए जा सकते हैं, जो 7 स्वर होते हैं, वीडियोज कंपोज की जा सकती है, बनाई जा सकती है, एज वेल एज ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की जा सकती है। ये सारी चीजें किसके हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ये सब चीजें अगर कंप्यूटर ना हो तो ना हो पाए। नेक्स्ट वन इज द साइंस एंड रिसर्च, विज्ञान और अनुसंधान, यूज फॉर एक्सपेरिमेंट साइमल यूज फॉर एक्सपेरिमेंट साइमल्टेनियस डेटा एनालिसिस एंड रिसर्च वर्क। प्रयोग, सिमुलेशन, डेटा विश्लेषण और अनुसंधान कार्य में कंप्यूटर बहुत ही उपयोगी होता है। अगर हम साइंस एंड रिसर्च को देखें तो देखिए क्या क्या चीजें होती है। अगर डेटा का विश्लेषण करना है, क्या करना है, डेटा विश्लेषण करना है, डेटा का एनालिसिस करना है, तो भी कंप्यूटर की जरूरत है। अगर किसी की रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, किसी रिसर्च वर्क करना है, अनुसंधान वर्क करने हैं, कार्य करने हैं, तो भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। किसी भी तरह का सिमुलेशन का काम करना है, ठीक है, तो भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। वो सिमुलेशन आपका वर्चुअल हो या रियल टाइम हो, ठीक, तो भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट वर्क, सरकारी कार्य। आज के डेट में जो भी सरकारी कार्य किए जा रहे हैं उन सब में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑनलाइन सर्विसेज, रिकॉर्ड्स कीपिंग एंड ई गवर्नेंस। प्रशासन के कार्यों में, जिसमें शासन प्रशासन की कार्य होती है, कार्य प्रणाली होती है कि कैसे किस टाइम पे क्या क्या कार्यक्रम करने हैं, नहीं करने हैं, वो सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में सेव करके रखे जाते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। ऑनलाइन सेवाएं, वो ई गवर्नेंस हो, ई फ्लिपकार्ट हो या ई सर्विसेज हो, ठीक है, ई कॉमर्स हो, ये सब चीजें भी क्या कर की जाती है, कंप्यूटर के हेल्प से क्रिएट की जाती है, बना के रखी जाती है। हमारी बात समझ में? ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट्स की जो भी फैसिलिटी होती है उन सबको भी कंप्यूटर के हेल्प से बना के रखा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज डिफेंस एंड सिक्योरिटी, रक्षा और सुरक्षा। रक्षा क्या होता है और सुरक्षा क्या होता है? कंप्यूटर इज यूज फॉर सर्विलांस, वेपन कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी सिस्टम। अगर हम सुरक्षा और रक्षा की बात करें तो अगर आज के डेट में देखें, अगर हमको बहुत ही बिग लेवल पे अपने आप को सिक्योर करना है तो उस समय हम क्या करते हैं, जीपीएस जानते हैं, गूगल पोजिशनिंग सिस्टम, वहाँ पे हम क्या करते हैं, सर्विलांस को एक्टिव कर देते हैं। एनी टाइम एनीवेयर हम रहते हैं, सर्विलांस हमको चेकआउट कर लेता है कि वेयर आई, ठीक है, और वो जांच लेता है, वेपन कंट्रोल करता है, कोई भी घटना दुर्घटना होने वाली होती है उसको जांच परख करके कंट्रोल कर लेता है। किस कौन? कंप्यूटर। कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी सिस्टम, जो कि आज के डेट में हम क्या जानते हैं, सीसीटीवी बोलते हैं। सीसीटीवी, क्लोज सर्किट टेलीविजन। सीसीटीवी का फुल फॉर्म होता है क्लोज सर्किट टेलीविजन, कि हमको दूर की चीजें पास करके दिखाने के लिए सक्षम होता है। दे आर द केपेबल फॉर शोइंग द पिक्चर। अरे बात समझ में? तो निगरानी, हथियार नियंत्रण, संचार, सुरक्षा प्रणालियों में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अगर कंप्यूटर ये सब चीजें ना हो तो विदाउट कंप्यूटर क्या हम सीसीटीवी कैमरे का कल्पना कर सकते हैं? नथिंग, ठीक है। ये एक तरह का हाइपोथेटिकल पार्ट बन के रह जाएगा, कल्पना तक रहेगा, उसके आगे नहीं जा सकता है, ठीक। अब
तब तक के लिए हमारा ये सेशन पार्ट 2 समाप्त होता है। हम आपसे मिलेंगे लेखपाल के लिए जो तैयारी चल रही है उसके वीडियो नंबर 3 लेकर के, पार्ट 3 लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।